शहजाद पूनावाला जी, इनका सवाल बड़ा वाजिब है कि आप जानबूझकर मुद्दा भटकाकर सदन में ये वाली बात लेकर आए ताकि पोल्यूशन जैसे अहम मुद्दे पर चर्चाएं ना हो पाए और सदन की कार्रवाई भंग रहे। आप बात ही नहीं होने दे रहे हैं, कैसे चले? देखिए, ऐसा है प्राची जी, मुझे तो अभी शक था, अब यकीन हो गया कि अनुराग जी राम गोपाल यादव के खिलाफ है इनकी पार्टी में। राम गोपाल यादव जी का ऑफिशियल बयान था कि वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के मुद्दे के अलावा किसी और विषय पर अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। कट्टा लगा दिया था सिर पर, और आज ये कह रहे कि हम AQI पर चर्चा चाहते थे। भाई, आप लोगों ने ये डू इट और लीव इट बोला था, हाईवे और माईवे बताया था, याद है कि नहीं याद है आपको? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, नफरत की बात ये कर रहे हैं, पार्लियामेंट में नदवी खड़े होकर बोले कि जिहाद जायज है और जुल्म होगा तो जिहाद होगा। मठाधीश को माफिया बोलने वाले, हिंदुओं को गोली मारने का अभिमान करने वाले, हिंदू टेरर बोलने वाले, सनातन समाप्त करने वाले, वो नफरत की बात कर रहे हैं। चलिए छोड़ देते हैं, तीसरे विषय पर आते हैं। अनुराग जी प्लीज ऐसे मोटर की तरह मत चालू रहिए, थोड़ा सुन भी लीजिए। मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, एक भी बार मैंने नहीं बोला। प्राची जी मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। प्राची जी मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप चाहते हैं, मैं आ रही हूँ शहजाद जी, आप चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो पाए तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। अनुराग भदौरिया जी, आपकी आवाज थोड़ी डाउन करूंगी। शहजाद जी, जो उनका सवाल था, सीधा प्रश्न था, उसका जवाब आप दीजिए कि संसद चलती है जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, रोज पैसा जाया होता है लेकिन एक भी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। समस्या जनता से संबंधित आवाज डाउन अनुराग जी की। तो प्राची जी, क्या इनके हिसाब से इलेक्शन क्या तरीका है भाई ये? बोले शहजाद जी। प्राची जी, इलेक्शन कमीशन पर सर्वप्रथम चर्चा हो, इलेक्शन कमीशन के वर्किंग पर सर्वप्रथम चर्चा हो और बाकी कोई मुद्दा ना लिया जाए। क्या ये राम गोपाल यादव का बयान है या नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो उनको पूछिए कि राम गोपाल यादव से ये कि इलेक्शन कमीशन का मुद्दा सबसे मेन था या पोल्यूशन का मुद्दा। अच्छा, पोल्यूशन पर सीरियसनेस बताओ प्राची जी, कल ग्रैब 4 लगा दिल्ली में, आपको पता होगा। तो प्रमोद तिवारी आए बाइट देने और बोलते ग्रैब 4 इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारी रैली है। और रैली तो ऐसी हुई उनकी कि कहीं पर धमकी दे रहे हैं, कहीं पर कैदी बता रहे हैं सीसी को, कहीं पर प्रधानमंत्री की कब्र खोद रहे हैं और कहीं पर बोल रहे ईवीएम में टाइम मशीन है। 1 मिनट, ये भी बयान सुनिए जरा, मजेदार बयान है। तो बदलो, लेकिन जब आपकी वोट की चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है? अब मैं अनुराग जी, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, अनुराग जी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ये अनुराग जी, ये ईवीएम में कौन सी टाइम मशीन है भाई? जवाब देंगे ना अनुराग जी? मलूक नागर जी भी हमारे साथ आ गए, उनके पास जाऊं। अनुराग जी पहले बोल लीजिए, आप लगातार बोल रहे थे, आपकी आवाज तब नहीं आ रही थी, पूछिए जो सवाल पूछने। टाइम मशीन मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे गुमराह कर रही है बैठ के यहाँ पे, कह रही जनता से संबंधित मुद्दों पे तो चर्चा ही लोग नहीं करना चाहते। अरे SIR जनता से संबंधित नहीं है क्या? आप जनता का वोट मार देना चाहते हैं, वोट चोरी कर लेना चाहते हैं। जो लोग 3.5-4 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश से बाहर तो भागे क्यों? वो 3 महीने में कैसे आके अपना फॉर्म भर देंगे? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका वोट चोरी करना चाहते हैं तो भागे आपने क्यों? बिहार में किया 2 महीने में SIR, और 2 महीने में वहां पे 18.5 लाख जो फॉर्म नहीं सबमिट हुए, वो कौन लोग थे? घुसपैठिए तो 390 निकले थे। इसके मतलब हम अगर मुद्दा उठाते हैं तो हम AQI का मुद्दा भी उठाते हैं, हम बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा भी उठाते हैं, SIR का मुद्दा भी उठाते हैं, हम घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाते हैं। लेकिन आप क्या करना चाहते हो? मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो। अरे घुसपैठियों का मुद्दा जब उठाया सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने, तो पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सीधा तो सवाल कितने संजीदा या कितना गंभीर है हमारे राजनेता हमारे मसलों को लेकर, वो तो समझ में आता है अनुराग भदौरिया जी। और मैं कह रही हूँ, आप तो इनकी चाल में फंस रहे हैं। ये बड़े आसानी से मुद्दे भटकाकर संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, और आप फंस रहे हैं। अपने साथी को तो कम से कम समझा ही सकते हैं। मलूक नागर जी, आप सोचो सत्ता दल संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। पहली बार देखा गया लोकतंत्र में कि सत्ता दल पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। इसके मतलब ये चाहते हैं पार्लियामेंट चले, ये चाहते हैं पार्लियामेंट में चर्चा हो। मलूक नागर जी, जो अनुराग भदौरिया जी सवाल पूछ रहे हैं, वही बात आज प्रियंका गांधी भी कह रही थी। मुद्दा विहीन सरकार है, संसद चलने नहीं देना चाहती है, इसीलिए बेवजह के मुद्दे उठाकर संसद में लाते हैं और इस पर हंगामा करते हैं। प्राची जी, ये लोग संसद में बैठे नहीं है, विधानसभाओं में बैठे नहीं है, क्या बोल रहे हैं जो सॉकॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अगर 14 दिन पहले ऑनलाइन क्वेश्चंस फीड हो जाते हैं जिनमें गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के, दलित के, अकलियत पूरे देश के लोगों के मुद्दे होते हैं, जब वो प्रश्नकाल चलता है तो ये हंगामा करते हैं
रोकते हैं, देश की गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट होता है। और जब उस पर चर्चा मान ली जाती है कि चुनाव सुधार कैसे हो या वंदे मातरम पे, नहीं चलने दिया, प्रभु उसमें ये बीच में छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा ध्यान से बैठो। तो आप क्या मतलब समझे इसका? भाई इनका डीजल का इंजन बजना शुरू हो गया, इसका माइक बंद कराओ प्लीज। चलने दी कहाँ भटके? क्या अनुराग मतलब भदौरिया समझे जी। इस बात का कि अरे ये भाई, तो लोग आप कहते कुछ अरे हैं, सत्ता दल ने नहीं चलने दिया करते पार्लियामेंट, कुछ अब सत्ता दल अरे अनुराग बोलते भदौरिया जी, कुछ जो हैं, सदन में होता है वो इन्हें कम से शर्म कम भी मेरे शो नहीं में तो मत आती है। कीजिए। जो देश सदन में के होता है वो मेरे नेशनल शो में तो मत टेलीविजन कीजिए, पे वॉश आउट बैठ मत करिए के ना, झूठ चर्चा होने बोलने दीजिए। में। बोले मलूक जी। तो प्राची जी, ये संसद कौन नहीं चलने देना चाहते? तो क्लियर है। अच्छा, देश के सामने सब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो गया। फिर रैली होती है, रैली में कहते हैं पॉल्यूशन के लिए अगर कुछ कदम उठाए जाते हैं, बोला हमारी रैली को फेल करने के लिए 4 लगा दिया। उसमें भी ये प्रदेश में ला करके कि जो अगर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसके भी खिलाफ बोलते हैं। फिर रैली में आके देश के प्रधानमंत्री को गालियां तक देते हैं, इस तरह की बात करते हैं, कबर खुदेगी आदि आदि कुछ का कुछ बोलते हैं। तो ये देश की जनता ने जो इन्हें मैंडेट दिया है, माना ये होपलेस हो गए, माना ये घबरा गए, माना ये टूट गए, माना ये चूर चूर हो गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये देश मोदी की एनडीए की खिलाफत करते करते कुछ मुद्दों पे ऐसे पे पहुंच जाते हैं जो देश की खिलाफत हो जाती है। जो कई बार ये चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, चाहे संसद के चलने की बात हुई, कई बार इन्होंने ये सिद्ध करा है कि ये लोग एनडीए की खिलाफत, मोदी की खिलाफत, बीजेपी की खिलाफत, आरएलडी की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत पे पहुंच जाते हैं। प्राची जी, एक लाइन कह के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। हाँ। मान लिया जो ये कह रहे हैं काल्पनिक तौर पे इनकी किसी भी बात को कंसीडर कर ले, पर देश की जनता ये देख रही है। कल मैं टेलीविजन पे एक नेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू देख रहा था कि 33% वोट मिलती है, 67% खिलाफ मिलती है। अरे 67% को तुम इकट्ठे नहीं कर सकते, तुम सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को नहीं संभाल सकते। लेकिन मलूक नागर जी गलती करते हैं तो इनकी गलती को आप भी तो झट से पकड़ लेते हैं ना, देखते हैं आप भी तो झट से पकड़ लेते हैं ना। मंजू मीणा ने जो कहा आपने उसे संसद में उठा दिया, हंगामा हुआ। शिकायत तो यही है ना अनुराग भदौरिया जी की कि अगर ऐसे ही मसलों पर चर्चा करनी है तो अनगिनत ऐसे नेता हैं एनडीए के जिनके बयानों की चर्चा हो सकती है, तब भी हंगामा करते हैं संसद में। जवाब आ रही हूं मैं, 1 मिनट आ रही हूं मलूक जी। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। किस मुद्दे को पकड़ें, किस मुद्दे पे चर्चा हो, किस पे चर्चा ना हो, लेकिन देश की संसद में खड़े होकर देश की इकोनॉमी डेड, पाकिस्तान की युद्ध हो, भारत के साथ हिंदुस्तान के साथ ऐसे प्रश्न पूछे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, उन्हें क्यों ना पकड़े हम, उन्हें क्यों ना पब्लिक के सामने उजागर करें हम। ये लोग देश के खिलाफ अगर जाके बात करेंगे कैसे छोड़ते हैं? अनुराग जी, चंद्रमोहन जी के पास जाने दीजिए मुझे, देश के हित में संसद में बहुत लाई देर से गई है, इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। तो कैसे पकड़ते हैं इनको? कैसे पब्लिक के सामने साफ ना करें? 10 सेकेंड 10 सेकेंड। देखिए प्राची जी अच्छी बात बोली। मलूक नागर साहब समझदार आदमी है, वरिष्ठ नेता हैं, संसद में रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही। बीजेपी विपक्ष का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी जी तो देश की सैनिक थी ना, उनको आतंकवादी का बहन किसने बोला? विजय शाह ने। क्या चर्चा हुई पार्लियामेंट में? होनी चाहिए थी ना। 27 बहनों का सिंदूर उजड़ा किसने? जाखड़ा जी जो एमपी थे, भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी ना। राष्ट्र का विरोध कर देती है, मतलब सैनिक का विरोध तो राष्ट्र का ही विरोध हो गया ना, तो उसमें चर्चा तो होनी चाहिए थी ना। जब विजय शाह ने ऐसी बात कही थी उसको पार्टी से निकाल के पार्लियामेंट के अंदर में बहस होनी चाहिए थी। क्या की आपने बहस? नहीं की ना। तो सवाल उठता है कि मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, अब शब्दों का इस्तेमाल चाहे कोई भी दल करे, चाहे किसी पार्टी का हो, संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उसके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करें।